जैन साथियों, स्वागत है आपका नित्य एकेडमिक्स लेटेस्ट लेक्चर में। और आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। हम तो पढ़ेंगे अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है, सहभाज्य संख्याएं, ठीक है, भाज्य संख्या और अभाज्य गुणनखंड सीखेंगे, ठीक है। ये चारों टॉपिक हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। छोटा सा लेक्चर रहेगा और एक एक चीज आपको समझ में आएगी, इसकी मेरी गारंटी। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के देखते हैं। पहला टॉपिक हमारा अभाज्य संख्याएं, इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। ऐसे पढ़ रखा हो आप सभी ने, लेकिन हम पढ़ाएंगे क्योंकि सिलेबस में है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिनके, वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो। क्या? जिनके केवल दो गुणनखंड हो, वो अभाज्य संख्या होती है। अब ये गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड मतलब ऐसे दो नंबर हो जो उसे काट सके। गुणनखंड का मतलब होता है संख्या जो एक दूसरी संख्या को विभाजित करती है, ठीक है। जैसे जैसे 8 2 से 8 2 से विभाजित होता है, सही बात है, क्लियर है। 8 2 से विभाजित होता है भाई, 8 2 से कटता ही नहीं कटता। तो ये दो इस 8 का एक गुणनखंड है, बस यही होता है। तो गुणनखंड क्या होता है? जो संख्या किसी संख्या को काटती है वो उसका गुणनखंड होती है, बस यही वाली बात है। तो ऐसी संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड हो, मतलब यानी वो केवल दो संख्या से कट रही हो, यानी दो संख्या उन्हें पूरी तरह से काट रही हो, इसके अलावा कोई नहीं काट रही हो, वो कहलाती है अभाज्य संख्याएं, ठीक है। या फिर क्या कह सकते हैं कि जो संख्याएं केवल एक व खुद से विभाजित होती हैं, इसके अलावा किसी से विभाजित नहीं होती, वे संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। ये वाली बात तो ये वाली एक ही है। हम कह रहे हैं कि दो गुणनखंड हो, केवल दो गुणनखंड मतलब केवल दो संख्या से कट रही हो। यहाँ भी तो ये लिखा है कि जो केवल एक व खुद से विभाजित हो। जब हम कह रहे हैं उसके दो गुणनखंड होंगे, तो वो दो गुणनखंड कौन से होंगे? एक तो एक होगा, क्योंकि एक तो हर एक संख्या को विभाजित करता है, और एक वो खुद होगी, खुद को ही तो विभाजित करेगा, ठीक है। तो ऐसे पढ़ा भी होगा आपने, जो संख्या खुद से कटती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये वही लिखा है, ठीक है। एग्जाम्पल 2 3 5, दो, सोचो दो। अब दो केवल दो संख्याओं से कटती है, एक तो एक है और एक दो खुद है, सही बात है। अब भाई दो दो से कटती है, एक से कटती है, एक दो से कटती है। तो हम यही तो कह रहे हैं, जिनके केवल दो गुणनखंड हो, मतलब जो केवल दो संख्या से कट रही है। तो देख, दो एक से भी कटता है, दो से भी कट रहा है, तो केवल दो संख्या तो से काट रही है। यहाँ भी लिखा है जो केवल एक व खुद से विभाजित हो, देखो एक से विभाजित हो रही, खुद से भी हो रही, तो ये है कि नहीं भाज्य संख्या है, ठीक है। और दो सबसे छोटी भाज्य नहीं, सॉरी, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और दो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी है, क्योंकि सम भी है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, फिर तीन देखो, तीन भी तो केवल एक और तीन से कटता है, तो ये भी अभाज्य है। पांच, एक और पांच से कटता है, ये भी क्या है? अभाज्य है। जो खुद से कटे वो अभाज्य होती है, क्लियर है इतना, ठीक है। अच्छा, सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, ठीक है। तो ये जोड़े में आती है, कैसे आती है? जोड़े में, ठीक है। जैसे मैंने कोई दो नंबर ले लिए, ठीक है, मैंने एक नंबर ले लिया 4 और एक नंबर ले लिया 15, ठीक है। अब मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, ये दोनों सह अभाज्य है या नहीं? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सह अभाज्य है कि नहीं? तो कोई भी दो नंबर सहभाज्य कब होंगे? कोई भी दो नंबर सहभाज्य कब होंगे, ठीक है। तो दो नंबर सहभाज्य जब कहलाते हैं, जब कोई एक सेम नंबर दोनों को विभाजित ना कर सके, एक को छोड़कर, क्योंकि एक तो हर एक संख्या को विभाजित करेगा, ठीक है। तो जब दो संख्या किसी एक सेम संख्या से विभाजित नहीं होती, तो वो दोनों संख्याएं सहभाज्य कहलाती है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो 4 और 15, देखो ये किसी भी एक नंबर से नहीं कट रहे होंगे, किसी एक से विभाजित नहीं हो रहे, देख लो। 4 2 से विभाजित होता है, लेकिन 15 2 से विभाजित नहीं होता, ठीक है। 4 7 से विभाजित होता है, लेकिन 15 4 से नहीं होता। 15 3 से होता है, लेकिन 4 3 से। तो कोई एक नंबर दोनों काट नहीं पाएगा, इसलिए ये क्या है? सहभाज्य संख्या है, ठीक है। इसलिए क्या है? सहभाज्य, ठीक है, क्लियर है। तो दो संख्याएं जो एक संख्या से विभाजित ना हो, उसे क्या कहलाते हैं? सहभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। और भी हो सकती है, जैसे 2 और 3, ये भी एक सेम संख्या से कटेंगे, एक को छोड़कर, ठीक है। इसमें एक नहीं देखते हम, क्लियर। अगला टॉपिक हमारा भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या अभाज्य से सुल रहा है, वहां था जिनके केवल दो गुणनखंड हो, यहाँ दो से ज्यादा गुणनखंड हो, दो से ज्यादा गुणनखंड हो, मतलब दो से ज्यादा संख्या से वो कटती हो, दो से ज्यादा संख्या से वो विभाजित होती हो, ठीक है, वही कहलाएगी भाज्य संख्या। एग्जाम्पल के लिए 4, क्यों भाई? देखो 4 एक से भी विभाजित होता है, एक से कटता है, 4 2 से भी कटता है, और 4 4 से भी कटता है। तो देखो ना, दो से ज्यादा गुणनखंड होगी नहीं होगी, क्योंकि एक भी इसका एक गुणनखंड है, दो भी है और चार भी, देखो इसके तीन गुणनखंड हो गए, दो से ज्यादा हो गए, इसलिए क्या है? भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4। और बताओ और कौन सी होगी? 6 भी एक भाज्य संख्या है, 6 भी एक भाज्य संख्या है, क्यों?
क्योंकि इसके भी दो से ज्यादा गुणनखंड है, इसके भी दो से ज्यादा गुणनखंड है। क्यों? देखो ये एक से भी कटती है, ये दो से भी कटती है, ये तीन से भी कटती है और ये छह से भी कटती है। तो इसके तो चार गुणनखंड हो गए। गुणनखंड क्या, कितनी संख्या से करती है भाई, गुणनखंड है। तो इसके तो चार गुणनखंड हो गए, तो दो से ज्यादा है कि नहीं? तो जिन भी संख्याओं के दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं वो सब क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो चार सबसे छोटी भाज्य संख्या, फिर उसके बाद छह आती है, फिर उसके बाद कौन सी आएगी? आठ आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद नौ आएगी, ऐसे करके। ठीक है, एक और चीज समझो, अभाज्य और भाज्य दोनों देखो, वहां सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो थी है, सबसे बड़ी सबसे छोटी भाज्य संख्या चार है, एक दोनों में कहीं नहीं आ रहा। तो याद रखना, एक ना तो अभाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभाज्य संख्या कहता है कि दो संख्या से कटनी चाहिए। ठीक है, लेकिन एक तो केवल एक से ही करता है, वो खुद से ही करता है और इसके अलावा किसी से नहीं करता। ठीक है, तो वह एक ही है। यहाँ तो कह रहा है दो से ज्यादा होनी चाहिए, जब उसके दो ही फैक्टर नहीं बैठ रहे तो दो से ज्यादा कहाँ बैठेंगे? तो एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। क्लियर? और ये सहवाज आपको समझ में आ गया। ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जो किसी एक संख्या से ना कटे, ठीक है, वो क्या कहलाएंगी? सहवाज कहलाएंगी। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, हर साल एक ना एक सवाल तो आता ही है, और नहीं भी आए इससे सवाल तो जब आप HCF और LCM सीखेंगे तो वहां अभाज्य गुणनखंड तो आपको सीखना ही पड़ेगा, इसलिए पहले ही आप सीख लिए अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसके खुद अलग से भी सवाल आते हैं। ठीक है, अब है क्या अभाज्य गुणनखंड? तो कोई भी एक संख्या ले लो, जैसे मान लो मैंने 70 एक संख्या ले ली। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, अभाज्य गुणनखंड से मेरा मतलब क्या है? तो जब मैंने एक संख्या 70 ली और मैं कह रहा हूँ आप इसके अभाज्य गुणनखंड करो, इसके अभाज्य गुणनखंड करो, तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिख दो, वही इसके अभाज्य गुणनखंड है। समझ में आया? जैसे देखो हम 70 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 35 लिख सकता हूँ, बताओ। अरे 70 को 2 गुणा 35 लिखता हूँ, 70 दूनी 35। क्लियर? अच्छा, फिर आप कहोगे 35 को कैसे लिख सकते हो? 5 गुणा 7। अब आप इसे पढ़ के देखो, 2 5 10, 10 का गुणा करेंगे 7 में 70 ही आएगा, नहीं आएगा? ठीक है, या फिर 7 5 35, 35 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो देखो हमने 70 को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिख दिया। अरे 2 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है, तो 70 को हमने अभाज्य संख्याओं के गुणा में लिख दिया, यही इसके अभाज्य गुणनखंड है। बस इतना सा है, यही इसके अभाज्य गुणनखंड है। समझ में आया? समझ में आया? फिर आपने सीखा भी होगा ना कैसे करते हैं। और आप ऐसे नहीं सोच पा रहे कि 70 को कैसे दो संख्या गुणा में लिखेंगे, फिर उन्हें कैसे तोड़ेंगे, तो आप अभाज्य गुणन करने की तरीका देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, वैसे आपने सीख रखा होगा, फिर भी आप देखिए। ठीक है, जैसे हमें 404 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, हमें 404 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो कैसे करते हैं? ठीक है, तो आप पहले ऐसे करके बना लीजिए। ठीक है, फिर आपने सीखा होगा कि पहले हम 2 से डिवाइड देते हैं और जब तक देंगे जब तक जा रहा होगा। क्लियर है? फिर 3 से डिवाइड देंगे, जब तक देंगे जब तक जा रहा होगा, फिर 5 से, फिर 7 से, ऐसे चलते जाते हैं। यही अभाज्य गुणनखंड है। तो देखो अब 2 से डिवाइड दो, ये कितनी बार जा रहा है? 2 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 0, फिर 2 दूनी 4। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, फिर 2 से देखो कितनी बार जा रहा है? 101 बार जा रहा है। जा रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो 101 किससे कट रहा है? 2 से तो नहीं कट रहा। 3 से देखो, 3 से भी नहीं कट रहा, क्योंकि 3 3 9, 11 बच्चे नहीं कट रहा। 5 से भी नहीं कट रहा, 7 से देखो, 7 से भी नहीं कट रहा। ठीक है, क्योंकि 101 किसी संख्या से नहीं कटेगा, क्योंकि 101 खुद में एक अभाज्य संख्या है। क्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या खुद से ही कटती है, तो 101 किससे कटेगा? 101 से ही कटेगा। ठीक है, अच्छा, इधर साइड वाले जितने भी आए, ठीक है, इन सबका गुणा कर देंगे, वही अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक है, तो इस 404 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 101, 2 गुणा 2 गुणा 101। ठीक है, तो हमने इस संख्या 404 को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिख दिया, यही इसके अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो आपको ऐसे इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, और इधर वाली सारी संख्याओं को बस गुणा के रूप में लिख देना है, उसके बराबर यही होंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए चलते हैं आगे एक और ऐसे सवाल पर। ठीक है, देखिए यहीं पे मैं दूसरा सवाल लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, हमें 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। किसके? 140 के। तो देखिए कैसे करेंगे। तो पहले 2 से भाग देते हैं, तो 2 से 2। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 70 बार जाएगा। ठीक है, फिर 2 से भाग दो, 35 बार जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जा रहा, तो हम किससे देंगे? 5 से भाग देंगे। ठीक है, 5 7 35, और फिर 7 किससे कटेगा? 7 से कटेगा। 7 एकम 7। अब इन सबका गुणा करके लिख दो, यही इसके अभाज्य गुणनखंड 140 के।
2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, यही क्या है इसके अभाज्य गुणनखंड। आप इन सबका गुणा करना, यही आएगा, देख लो, वरना 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 गुणा 7 140। ठीक है, क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो एक बड़ा सा नंबर देते हैं और फिर हम उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं एक और संख्या की अभाज्य गुणन करके। ठीक है, ये मनोरय की किताब में आपको दिख जाएगा। ठीक है, हमें इसके क्या करने हैं, अभाज्य गुणन करने हैं। संख्या क्या है, 3825। तो चलिए करते हैं। तो पहले हम सबसे पहले 2 से भाग देके देखते हैं, लेकिन ये 2 से कट ही नहीं रहा। कैसे देखते हैं कि वो कोई 2 से कट रही है कि नहीं कटी। तो अगर लास्ट में 0, 2, 4, 8, 6 आता है तो 2 से कटती है। इसके लास्ट में तो 5 आ रहा है, तो किससे कटेगी ये, 2 से तो नहीं कटेगी। फिर हम देखते हैं 3 से, कि 3 से कट रही है कि नहीं कट रही। ठीक है, और ये देखने के लिए कोई संख्या 3 से कट रही है नहीं कट रही है, आप क्या करो, सारे डिजिट को जोड़कर दिखा करो। तो मैं जोड़ के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये डिजिट ही तो इन्हें ऐड करो। तो देखो 8 और 2 10, 5 15 और 3 18, इन सबके डेट का सम कितना आ रहा है, 18। तो एक बार जब आप किसी संख्या के डिजिट का सम कर लो, फिर आप देखा करो वो जो सम निकल के आया, अगर वो 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। इन सबका सम कितना आ रहा है, 18। 18 3 से कटती है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी, वरना देख लेना। देखो 3 एकम 3, क्लियर है। 3 दूनी 6, अरे समझ में आया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, रिमाइंडर कितना बचा होगा, 2 बचा होगा, ये 22 हो जाएगा। 3 7 21, एक बचा होगा, 3 पंजे 15, कट गया, देख लो कट गया, क्लियर है। अब फिर देखना है ये 3 से कटे नहीं, तो सबको ऐड करके देखो 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। देखो 1 और 2 3, 3 और 7 10 और 5 15, 15 3 से कटता है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। ये छोटे छोटे डिविजिबिलिटी रूल है, मैंने पूरी वीडियो भी बना रखी है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल भाई अनमोल सर डाल देना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कट रहा है कि नहीं कट रहा 3 से। 3 चौक 12, क्लियर है। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, कट रहा है। ठीक है, अब ये देखो ये कट रहा है कि नहीं कट रहा। 5 और 4 9 और 2 11, ये नहीं कट रहा। अब ये किससे आएगा, 5 से आएगा, तो काटो। 5 और 40, क्लियर। 2 बचा होगा, 55 25, 85 आ गया। फिर 5 से जा रहा है 17 बार। अब आपको ये तो पता होगा 17 किससे कट रहा है, 17 तो केवल 17 से कटता है। तो हम कब तक भाग देते हैं, जब तक एक ना आ जाए। ठीक है, अब इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 38 बच्चे के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो 3 गुणा 5 गुणा, सॉरी 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, ये होंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। आप इसको पावर के रूप में भी ले सकते हैं भाई। 3 गुणा 3 क्या होगा, 3 का स्क्वायर। 5 गुणा 5 क्या होगा, 5 का स्क्वायर। और 17 ऐसे कैसा, ये इसके क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। तो आई होप आपको अभाज्य गुणनखंड समझ में आए होंगे। ठीक है, तो एक सवाल मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। ठीक है, क्या आपको अभाज्य गुणनखंड बताने किसके, 5005 के अभाज्य गुणनखंड बताने। ठीक है, इसके क्या बताने आपको, अभाज्य गुणनखंड करके बताने। ठीक है, कहाँ, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आंसर कहाँ देना, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्लियर है। इस लेक्चर के जब आप पूरा लेक्चर देख लें तो लास्ट में इसका आंसर जरूर देना आप कमेंट बॉक्स में। इतना छोटा सा लेक्चर रखते हैं क्योंकि हमने 4 टॉपिक लिए तो हमने 4 समझा दिए। आई होप आपको अभाज्य गुणनखंड भी समझ में आया होगा, भाज्य संख्या भी समझ में आई होगी, अभाज्य संख्या भी समझ में आई होगी, सहभाज्य भी समझ में आया होगा। ठीक है, छोटा सा लेक्चर क्यों रख रहे हैं, ताकि आप एंगेज हो जाए, आप देखना सीख जाए। ठीक है, कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर धीरे धीरे लेक्चर की जो ड्यूरेशन है बढ़ जाएगी, वो 1 1 घंटे की होने लगेगी, वरना पुराने हमारे लेक्चर देखना वो बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो यही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कमेंट बताना सारी चीज समझ में आई कि नहीं आई। तब तक के लिए जय हिंद।